नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे और घर पर ही रहोगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, मैं आशा करता हूँ। तो जो अपनी जो क्लॉक चल रही थी जिसमें अपन क्लास 7 हो चुकी थी, जो कि दर्पण या मिरर इमेज पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे वाटर इमेज। जैसे पानी है और घड़ी है, तो उसको देखेंगे, पानी में देखेंगे तो क्या समय दिखाई दे। क्लियर है दोस्तों? तो आज अपन वाटर इमेज पढ़ेंगे। क्लास कितनी है आज आपकी? वाटर इमेज क्लास अपनी है आज की 8। क्लियर है? तो आज अपनी क्लास जो 8 है, इसमें सबसे पहले अपन एक घड़ी बनाते हैं। ये अपनी बन गई है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 8 और 7, 5 और 4 और 1 और 2। क्लियर है दोस्तों? बन गई। अब जैसे जी है अपना वाटर, ये हो गया वाटर, पानी भरा हुआ है। अब अपन इसको वाटर इमेज में देखें तो क्या दिखाई देगी, हमको ये देखना। अब जब अपन वाटर इमेज में इसको देखेंगे, जैसे ये पानी भरा हुआ है और घड़ी ये अपनी रखी हुई है, तो जब अपन घड़ी इसमें देखेंगे तो घड़ी कैसे आएगी? जी ऐसी जाएगी, डायरेक्ट सीधे ऐसी उल्टी हो जाएगी ऐसी। तो जो 12 है जो आ जाएंगे अपनी नीचे, और जो 6 हैं वो कहाँ पे आएंगे? ऊपर। क्लियर है? जब और 9 जैसे अपनी ये यहाँ से जाएगी, जैसे ये अपना हो गया, ये अपनी हो गई लाइन सीधी, ये अपनी, तो ये तो अपने चेंज होगी नहीं, क्योंकि जो घड़ी है जो ऐसी होगी तो डायरेक्ट जो 3 है 3 की जगह रहेंगे, और जो 9 है वो 9 की जगह। अभी जब अपन दर्पण इमेज में देख रहे थे, दर्पण इमेज में अपन क्या देख रहे थे? जैसे अपन यहाँ दर्पण इमेज लगा रहे थे, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपको। जैसे अपना दर्पण इमेज देख रहे थे तो अपने 12 और 6 जी अपने ऐसे घड़ी कर रहे थे, तो अपने 12 और 6 एक से हो रहे थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसे ही वाटर इमेज में 9 और 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है फ्रेंड? तो अब यहाँ पे कितने आएंगे? 7, 8, यहाँ पे कितना आएगा? 10, यहाँ कितना आएगा? 11। क्लियर है फ्रेंड? ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ कितना आएगा? 2, यहाँ 1। जी अपनी बन गई वाटर इमेज। क्लियर फ्रेंड? एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि दर्पण इमेज अपन पढ़ चुके थे, मिरर इमेज। तो उसमें अपन जब अपन यहाँ पे दर्पण लगा रहे थे, जैसे ये अपना दर्पण लग गया था, तो जब अपन इसको दर्पण इमेज में देख रहे थे तो 12 और 6 अपने जैसे थे वहीं बन रहे थे, क्योंकि अपन घड़ी को कैसे कर रहे थे? इस साइड कर रहे थे। तो जो यहाँ का जी इस साइड का था वो कहाँ पहुँच गया था? इस साइड। और जो यहाँ का था वो कहाँ गया था? इस साइड। तो अपना जी हो गया था। और जो 12 थे और 6 है जी नीचे जैसे कि तैसे आए थे, 12 और 6 नीचे आ गए थे। ठीक है? तो अपने अब अपन आज बात करते हैं वाटर इमेज की। जब वाटर इमेज की अपन बात करते हैं, जैसे अपने मैंने जी घड़ी बनाई और इसके बाद ये अपना वाटर इमेज हो गया। ये अपना वाटर है। क्या है ये? वाटर। वाटर हो गया। तो जब अपन इसको देखेंगे तो घड़ी अपने ऐसे में दिख रहा है तो घड़ी उल्टी हो जाएगी डायरेक्ट। 12 कहाँ गया? नीचे। जी कितना आ गया? 6। और जब ऐसी होगी घड़ी तो 9 और जो 3 है, जो 9 और 3 ये अपने में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये 9 और 3 जैसे कि तैसे बने रहेंगे। अब ये 6 है तो ये 7 हो गया। जी यहाँ 8 आ जाएंगे, क्योंकि कहाँ पे हैं? जैसे 6 तो अपने उल्टा करेंगे तो कहाँ पे आएंगे? जी 6 यहाँ पे आ गए। जी यहाँ पे जी ये अपनी वाटर इमेज बन चुकी है। क्लियर है फ्रेंड? तो अपन आते हैं अब क्वेश्चन पर। आज आपकी छोटी सी क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और कल अपन एक
नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक क्या रहेगा उसमें, जैसे कैलेंडर है तो अपना कल कैलेंडर पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, जैसे बता रहा हूं कोई 8:20 पर 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या पूछ रहा है वो, 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर फ्रेंड। तो अपन को कैसे ज्ञात करेंगे कि 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगा आपको। इसको अपन क्या घटाएंगे, 18:30 या 17:90। अब आपके माइंड में एक वो आ रहा होगा ऑप्शन कि 18:30 में से घटाएंगे या 17:90 में से। तो एक ही बात है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे जी 18:30 लिखी हुई है, अपन ने 1 घंटा इसमें कम कर लिया और इसमें जो 1 घंटा अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, बस इसका और कोई मतलब ही नहीं है। इससे भी कर सकते हैं अपन और उससे भी कर सकते हैं। तो जब अपन 18 में से नहीं घट सकते तो अपन 17 में से घटा सकते हैं। जैसे अपना समय हो रहा है 12:50 है, जैसे अब ये घटेगा नहीं तो अपन इसमें से घटा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा दिया, जैसे कोई समय है अपना 18:40 है, 35:40 है, 45 है, 50 है, तो इसमें से जो घटेगा नहीं और ये अपना घट जाएगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों बता दिए हैं। क्लियर फ्रेंड। तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं। अपन इसको किस में से घटाएंगे, 18:30 में से। तो अपन 18:30 में से इसको जल प्रतिबिंब क्या होगा, 8:20। जब अपन इसको में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। 3 में से 2 गया 1, ये कितना बचेगा, 10। ये अपना आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड जी जरूरी नहीं कि अपन को ऑप्शन में 10 मिलेगा। इसका क्या कारण है कि 1 घंटा जो अपनी जो भी अपना, अगर अपन को जी ऑप्शन में मिल गया तो अपन को कोई मतलब ही नहीं, अपना आंसर टिक लगा के आगे निकलते चलेंगे। ठीक है। अगर अपन को जी ऑप्शन में नहीं मिला तो इसमें से अपन 1 घंटा माइनस करते हैं। 1 घंटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, 10। तो जी भी अपना आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में जे ऑप्शन में अपन को मिल गया तो जे आंसर हो गया अपना। अगर जे नहीं मिलता है तो अपन 9, 10 पर टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब अगला सवाल क्या कहता है, जैसे 10:10 बजे वाटर या जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज क्या होगा। क्लियर है। तो अपन इस 18:30 में से घटाएंगे 10, कितना बचा, 20, कितना बचेगा, 8, कितना हो गया, 8:20। तो मैं पिछले सवाल में भी आपको बता चुका था कि अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपन इनमें से माइनस 1 घंटा करना पड़ेगा। कितना होगा, 7:20। जी भी आंसर हो सकता है और जी भी आंसर हो सकता है। जो अपन को ऑप्शन में मिलेगा वो अपन टिक लगा के आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है फ्रेंड। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब समय क्या कह रहा है, 4:40 वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्लियर है फ्रेंड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे अपन को क्या करना है, 8:30 में से या 17:90 में से घटाना है। तो वही आपको सवाल आ गया ऑप्शन में। अब 4:40 जो समय है अपना, 18:30 में से घटेगा नहीं, क्योंकि 40 मिनट है और यहाँ पे 30 मिनट, कैसे घटेगी। तो अपन ने 1 घंटा जो है, 1 घंटा इसमें ऐड कर दिया। ये 18:30 है तो 17 बचे और 1 घंटा अपन ने 60 मिनट इसमें ऐड कर दिए, तो कितना हुआ है, 17:90। तब अपन, इसलिए मैंने यहाँ में अपन को जी लिखा दिया था कि 18:30 में भी घटा सकते हो, 17:90 में से भी। तो अपन इसको 17:90 में से घटा के देखते हैं। 17:90 कितना आ गया, 4:40। जब अपन इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा,
50 और 17 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 13। और 13 का मतलब क्या होता है? 1:50 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? और अगर मैं आपको पिछले ही सवाल में बता चुका हूँ, अगर जी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो -1 घंटा करना पड़ेगा। इसमें कितना होगा? तो 12:50। क्लियर है फ्रेंड? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि छोटी सी छोटी बात समझाने की। तो आज की जो अपनी क्लास थी, आज छोटी सी क्लास है क्योंकि 2-3-4 ही सवाल थे, और कल जो अपन पढ़ेंगे उसमें कैलेंडर होगा। तो मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो बच्चे अभी 12th के जो एग्ज़ाम अभी रुक गए, बंद हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी के चलते, तो उसका जो टाइम टेबल आ चुका है 9 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे अभी क्लास या जो 12th पास आउट होकर आएंगे, तो वो हम लोगों की जो कोचिंग है वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, इस पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और इस पर आप पढ़ेंगे तो आपको छोटी सी छोटी बातें बताई जाएंगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या जीएस हो या रीजनिंग हो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दी जाएगी। जैसे आप कंपटीशन की क्षेत्र में जाओगे तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, जैसे आपको मैथ पढ़ोगे या रीजनिंग या जीएस, तो आपको वो डायरेक्ट आप कोई भी कोचिंग में पहुंचोगे तो आप जहां चल रही होगी तो वो वहीं से आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जो बेसिक चल रहा है, तो आप हम लोग जो बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो जो बेसिक आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी समस्या आगे नहीं आने वाली है। तो मैं आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देना चाहूँगा। किस्मत को और दूसरों को इल्ज़ाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए दोस्तों। किस्मत को और दूसरों को इल्ज़ाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास थी मैं यहीं रुकता हूं, और आगे जो कल अपन क्लास पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे कैलेंडर। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।